आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध समाज के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 का रिकवरी दर 75% से ज्यादा हुआ। कल भी नए मरीजों से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। 30 मिनट में मिलेगी जांच रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दमोह जिला सागर संभाग में पहले स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और अन्य उच्च संस्थानों में किए जाने वाले शोध समाज के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली आईआईटी के हीरक जयंती समारोह का कल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्थानों को दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में तभी गिना जाएगा जब वे राष्ट्र के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोज सकेंगे। किसानों और ग्रामीण भारत के सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आईआईटी के छात्रों का आह्वान करते हुए श्री नायडू ने उनसे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करने को कहा, बल्कि विशेष रूप से पौष्टिक और प्रोटीन युक्त भोजन के उत्पादन पर भी ध्यान देने को कहा। नई शिक्षा नीति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे भारत को विश्व का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सहमति दे दी है। कल प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मंत्रालय का नाम बदलने को अपनी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की गई थी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस नीति को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सहयोग से सुरक्षा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। सभी को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने के साथ ही अन्य सभी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 53,000 गाँव में से 1,500 गाँव में कोरोना का कम से कम एक मरीज है। हमें गाँव में कोरोना संक्रमण रोकने के हर संभव प्रयास करने होंगे। इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य करें। ग्राम सभाओं, डोंडी पिटवाने आदि के माध्यम से हर ग्रामवासी को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाए। इंदौर सहित देश के 272 जिलों में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत इंदौर जिले में भी नशा मुक्त इंदौर अभियान शुरू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर जिले को नशे से पूरी तरह मुक्त करने के लिए इस अभियान की मुख्य थीम अब तो है बस एक ही सपना, नशा मुक्त हो इंदौर अपना रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस से शुरू हुआ यह अभियान अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा। नशा मुक्त इंदौर अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े सभी स्वयंसेवी संगठन सक्रिय भागीदारी करेंगे। अभियान के पहले चरण में जिला स्तर पर विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही महाविद्यालयों में नशा मुक्ति जागरूकता के लिए छात्र क्लबों का गठन किया जाएगा। अभियान के अगले चरण में नशा पीड़ितों की पहचान कर उन्हें पुनर्वास केंद्र या नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। अभियान के दौरान नशा मुक्त हुए सभी लोगों को नशा मुक्त इंदौर अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि वे अन्य लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया के नए निर्देश के बाद अब अगस्त के साथ ही सितंबर में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कल रात जारी नए आदेश में कहा गया कि कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 75.5% हो गई है। अभी तक कोरोना के 35,025 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं मृत्यु दर 2.43% है। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 46,000 से अधिक हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 142 नए मरीजों का पता चला है। वहीं उज्जैन में 21 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 1,464 हो गई है। हालांकि इनमें से 1,188 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 18 नए संक्रमण के मरीजों का पता चला। सागर में 21 नए प्रकरण सामने आए तो वहीं 21 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। शिवपुरी में 20 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 582 हो गया है। वहीं निवाड़ी में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायसेन जिले में अब तक कोविड-19 के 505 मरीज मिले हैं। CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया है कि इनमें से 398 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सीधी में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं झाबुआ में 22 नए मरीजों के साथ प्रभावितों की संख्या 327 हो गई है। हालांकि यहां एक्टिव मरीजों की तादाद 126 है। मुरैना में 451 संभावित लक्षण वाले लोगों की रिपोर्ट में 3 संक्रमितों का पता चला है। यहां कल 24 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। श्योपुर में 11 लोगों की जांच रिपोर्ट में 6 पॉजिटिव मरीजों का पता चला। इनमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। रतलाम में कल 18 नए संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक कुल 658 संक्रमित मिल चुके हैं। धार जिले में कल एक ही दिन में 40 नए कोरोना संक्रमण के प्रकरण सामने आए हैं। वहीं शहडोल में 2 और अनूपपुर में 8 पुलिसकर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में 83 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खंडवा में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नीमच में 120 नमूनों की जांच में 24 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 15 नए मरीज मिले हैं। इनमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। उधर छिंदवाड़ा में 17 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जिससे प्रभावितों की संख्या 318 हो गई है। अशोकनगर में 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में एक महिला की मृत्यु के बाद कोविड-19 से जिले में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। आगर मालवा में अब तक 142 मरीज मिले हैं। प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में शामिल इंदौर में अब कोरोना के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके माध्यम से 30 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। राज्य शासन ने जिले को 12,500 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जांच के लिए 89 दल बनाए गए हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की जांच करेंगे। ये दल किट के माध्यम से परीक्षण कर मौके पर ही परिणाम के आधार पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के तत्काल उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दमोह जिले ने सागर संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में सरकार ने अगस्त 2020 तक की स्थिति में प्रगति रिपोर्ट जारी की है। आंकड़ों के अनुसार दमोह ने ग्रामीण अंचलों में 16,373 के अपने लक्ष्य के विरुद्ध 9,504 आवास पूरे किए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने बताया कि इस सूची में पन्ना दूसरे स्थान पर है। उसमें 16,373 के विरुद्ध हमने 9,553 आवास पूर्ण करके 58.35% पूर्णता के साथ संभाग में प्रथम स्थान हासिल किया है। लगातार टीम अच्छा काम कर रही है। साप्ताहिक समीक्षा ली जाती है। डीसी प्रधानमंत्री आवास फील्ड पर लगातार रहते हैं, जिसके कारण हम चौथे स्थान से लेकर आज संभाग में प्रथम स्थान पर है। हमारा प्रयास आगे भी उत्तरोत्तर स्टेट में ऊपर जाने का रहेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बैंकों को ऑनलाइन ऋण प्रकरण भेजने में आगरमालवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीएम स्वनिधि पोर्टल पर शहरी पथ विक्रेताओं के उपलब्ध कुल SRN नंबर के विरुद्ध बैंकों को ऑनलाइन आवेदित ऋण प्रकरणों की जारी जिलेवार रैंकिंग में आगरमालवा जिला अव्वल रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में कल भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री के साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष पूजा अर्चना की।
अमावस्या पर सतना जिले के चित्रकूट में आज और कल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान होटल, धर्मशाला, सभी मंदिर और दुकानें बंद रहेंगे। शिवपुरी कलेक्टर ने राशन वितरण में अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गुना के 3 हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध समाज के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। प्रदेश में कोविड-19 का रिकवरी दर 75% से ज्यादा हुआ। कल भी नए मरीजों से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। 30 मिनट में मिलेगी जांच रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दमोह जिला सागर संभाग में पहले स्थान पर रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।